नमस्कार दोस्तों। अडानी और मोदी सरकार की सांठ-गांठ पर राहुल गांधी के कुल आरोपों के जवाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी की बात नहीं मानेंगे। मेरे साथ 125 करोड़ जनता का सुरक्षा कवच है। राहुल गांधी के आरोपों को गाली बताकर विक्टिम कार्ड खेलते रहे। लेकिन अडानी से मोदी का क्या रिश्ता है? क्यों अडानी सरकारी व्यापारी हैं? क्यों सरकारी कंपनियां अडानी को ही बेची जाती हैं? क्या इसका जवाब दिया? ना बाबा ना, मुंह से अडानी न निकला। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 125 करोड़ देशवासियों के सिर पर टोपी रखते रहे। बहुत भयंकर और तीखा बोलने वाले नरेंद्र मोदी संसद में सैनिटरी पैड्स पर बोल रहे थे, लाल किले के भाषण के बारे में बोल रहे थे, बहनों के सशक्तिकरण पर बोल रहे थे, लेकिन मुंह से अडानी का नाम एक बार भी नहीं निकला। आतंकवाद की ढपली बजाते रहे, कांग्रेस के जमाने के भ्रष्टाचार गिनाते रहे, 2G सिविल न्यूक्लियर डील, कैश फॉर वोट बताया, कॉमनवेल्थ गेम, CWG घोटाले, वही मतलब घिसा पिटा वही जो बैंड था वही बजाया, लेकिन मुंह से अडानी का नाम नहीं निकला। मोदी पहली बार संसद में ठोस बात करने के बजाय प्रवचन दे रहे थे, लोगों की सुरक्षा पर बोल रहे थे, पश्चिमी मध्यम वर्गीय की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुंह से अडानी का नाम एक बार भी नहीं निकला। अडानी के साथ देश के प्रधानमंत्री ने कितने देशों की यात्राएं की ये नहीं बताया। मोदी जिस देश का दौरा करते हैं उस देश के ठेके कैसे अडानी को मिल जाते हैं ये नहीं बताया। अडानी ने बीजेपी को अब तक कितने पैसे दिए हैं नहीं बताया। मोदी अडानी के जहाज में क्यों घूमते थे नहीं बताया। क्या है अडानी के साथ जहाज में घूमने वाली उस तस्वीर का सच नहीं बताया। अडानी को ही देश की सरकारी कंपनियां क्यों बेची गई नहीं बताया। देश के एयरपोर्ट अडानी को क्यों दिए गए नहीं बताया। देश के पोर्ट्स अडानी को क्यों दिए गए नहीं बताया। LIC का पैसा अडानी को क्यों दिया गया नहीं बताया। SBI का पैसा अडानी को क्यों दिया नहीं बताया। दोस्तों, देश की एजेंसियां जिस कंपनी पर छापे मारती थी वो कंपनियां अडानी के हाथों क्यों बिक जाती थी ये भी नहीं बताया। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुंह से अडानी का आ नहीं निकला। मोदी ने आलोचना को अच्छा बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके कहने पर TV9 भारतवर्ष के 2 पत्रकारों को आखिर क्यों निकाला गया। सहते आलोचना? आलोचना सहने का इतना ही शौक है तो BBC की डॉक्यूमेंट्री बैन क्यों की? होने देते आलोचना। ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब पर सरकारी शिकंजा क्यों कस दिया? होने देते आलोचना। आलोचना अच्छी है। मोदी ने कहा कि ईडी ने विपक्षियों को एक मंच पर ला दिया। दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि ईडी ने पिछले 9 सालों में जो भी कार्रवाइयां की हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बीजेपी का समर्थन देने वाला व्यापारी हो या बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो। ईडी को विपक्ष के अलावा कोई और नहीं दिखाई देता। ईडी के अधिकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। रिटायरमेंट के जजों को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। क्या न्याय कर रहा होगा वो जज जो रिटायरमेंट के बाद बीजेपी के रहमो करम पर राज्यसभा सांसद बन गया? कर पाएगा कोई ऐसे न्यायाधीशों के न्याय पर भरोसा? दोस्तों, मोदी सब कुछ बोले, संसद ना होकर किसी बाबा के प्रवचन का टेंट लगने लग गई थी। मोदी सब कुछ बोले लेकिन अडानी का आ नहीं बोले। नरेंद्र मोदी ने संसद में सिर्फ और सिर्फ गोल गोल बातें घुमाई, इधर वाले की टोपी उधर वाले के सिर पर लगाई। पिछले 9 सालों में मोदी जी ने जितने भी भाषण दिए सबको एक में मिक्स कर दिया, लेकिन मोदी जी अपने मुंह से अडानी का आ नहीं बोल पाए। मोदी बोले, कांग्रेस कहती थी कि भारत बहुत कमजोर है, लेकिन अब खुद ही अपनी बात को काटते हुए कहते हैं कि भारत इतना मजबूत है कि दूसरे देशों को धमकाकर अपनी बात मनवा लेता है। ये राहुल गांधी के उस सवाल का जवाब है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि श्रीलंका के ऑफिसर पर मोदी ने अडानी को विंड पावर प्रोजेक्ट दिलाने का दबाव बनाया था। इतने बड़े आरोप का मोदी जी ने सिर्फ इतना सा जवाब दिया, लेकिन मुंह से अडानी का आ नहीं निकला। संसद में हमेशा की तरह मोदी ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई, खुद को खपाने की बात बताया कि मैं बहुत काम करता हूं। बस इस बार कमी ये रह गई कि मोदी जी संसद में रोए नहीं, बाकी सब कुछ किया। हर बात बताई, दाएं बाएं आड़ी टेढ़ी सारी बातें की, लेकिन मुंह से अडानी का आ नहीं निकला। मोदी के पूरे भाषण का लबोलुआब यही था कि लोग राहुल पर भरोसा नहीं करेंगे, राशन लेने वाले राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करेंगे, किसान राहुल गांधी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, उज्ज्वला वाले, शौचालय वाले, नल से जल वाले, सिलेंडर वाले, आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। बस गोल 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 घुमाते रहे। प्रधानमंत्री आए तो लगा कि राहुल गांधी ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, आज अपने सच से PM
ईवीएम सब धुआं धुआं कर देंगे। संसद में विपक्ष की आवाज अडानी 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 गूंज रही थी, लेकिन जैसे ही मोदी संसद पहुंचे 2014 की चुनावी रैलियों वाला वही टेप बजने लगा। लेकिन मजाल है कि मुंह से अडानी का आ निकला हो। काका हाथरसी की शायरी सुनाई, जंगल में शिकार वाली कहानी बताई, लेकिन मजाल है कि मुंह से अडानी का आ निकला हो। जिस देश के किसानों से मोदी अपनी जान बचाकर रैली छोड़कर वापस लौट आए थे, संसद में डायलॉग मारते हुए कहा कि मेरे ऊपर 125 करोड़ देशवासियों का कवच है, सब कुछ बोले। पूरे 9 सालों के भाषणों का मिक्स वेज संसद में पकाया, लेकिन मजाल है कि मोदी के मुंह से अडानी का आ निकला हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्वाइन बटन दबा करके अपनी प्रज्ञा को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।